अस्सलाम वालेकुम मैं वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाए। उसके बंदे ने उसका शुक्र अदा कर दिया है। ये है जी अभी दोपहर का टाइम, सुबह से बिल्कुल नो ऑर्डर। तो आप सोच रहे होंगे जब सुबह से ऑर्डर नहीं है तो अब ये इतनी सारी रोटियाँ किस लिए? ये इतनी सारी रोटियाँ ये मेरे हस्बैंड का ऑर्डर है, ऑफिस जाना है तो ये ऑफिस का खाना बन रहा है। खाना जो कल चने बनाए थे ना, सालन तो वही जाएगा, बीच में अंडे डाल दूंगी और अच्छे से दोबारा उसको सेट सूट करके भेज दूंगी। ठीक है, कोई मसला नहीं, ताज़ा ही है, फ्रेश ही है सालन। आज कुछ भी नहीं बनाया और कुछ बनाना भी नहीं है। वो इसलिए इतनी सारी चीज़ें फ्रिज में पड़ी हुई हैं ना, इतनी सारी कटोरियाँ, प्लेटें, बाउल आज सारी फ्रिज खाली करनी है, इसलिए कुछ नहीं बना रही हूँ। आपको पता है जब कुछ और बन जाता है ना, फ्रेश बन जाता है, तो फिर तो ना पिछला वाला सालन कोई खाता ही नहीं है। तो इसका बस एक यही हल है कि कुछ पकाओ ही ना, फिर ही सेट रहता है। फिर बच्चों को पता होता है, वो फिर अपना अपना पकड़ लेते हैं, मैंने ये वाला सालन खाना है, मैंने ये सालन खाना है। तो इसलिए आज मैंने कुछ भी नहीं बनाना। और रही बात ऑर्डर की, तो नो इशू, अल्हम्दुलिल्लाह से काम शुरू किया है, अल्लाह ने चाहा तो आ जाएंगे ऑर्डर भी। सुबह से जब मेड आई, नाश्ता करने के बाद मेड से काम करवाया, उसको काम करवाने के बाद स्टिल ना मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी। खूब ढेर सारे मैंने कपड़े इस्त्री किए हैं और अभी रहते भी हैं। तो करते हैं साथ साथ काम, जो सारे दिन की रूटीन होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करती हूँ। ये है जी सालन की फाइनल लुक, और साथ में सलाद में सिर्फ प्याज और खीरे ही हैं। और हस्बैंड कहते हैं कि शॉपर में डाल के भेज दिया करो, इतने डिब्बे ना भेजा करो, क्योंकि उनको वापस लाने पड़ते हैं वापस उनको चलाने पड़ते हैं, इसलिए कहते हैं शॉपर में भेज दिया करो, इतने ना डिब्बे भेजा करो। ये ना मैंने दाल कल की भिगोई हुई है, यानी कि कल की बनाई हुई है। ऐसी ना देख के उठा के फ्रिज में रख दी थी। एक तो रात को लेट बहुत हो गया था, थक भी गई थी और इतनी गर्म थी, मैंने कहा क्या मैं इसकी सर्विंग बनाऊँ ना। तो जब थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हुई, मैंने बच्चियों से कहा कि उठा के ना फ्रिज में रख दो बेटा, सुबह समेटूँगी। लो, सुबह से दोपहर हो गई है, दोपहर से शाम हो गई है, इसकी बारी नहीं आने का नाम ले रही थी। तो मैंने कहा चले अब आ गई है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही अब फ्रिज खोला ना, आज ज़ाहिर है जब कोई काम ना हो तो सुस्ती दिन गुजरता है, जबकि मैंने बड़ी कोशिश की है मैं सुस्त डे ना गुजारूं, अच्छे से काम करूं, पर फिर भी आपको पता है सुस्ती आ ही जाती है ना चाहते हुए भी। एक बहन का कमेंट था, वो पूछ रही थी कि ना मैं भी ये काम करना चाह रही हूँ, पर आप मुझे ये बताएं कि फूड पांडा कितने % काटता है। तो देखें ये बात ना कई मरतबा हो चुकी है, फूड पांडा 35% काटता है। वो कहते हैं हम 28% काटते हैं। ठीक हो गया, वो अपना कमीशन 28% ही काटते हैं, कोई झूठ वाली बात नहीं है इसमें। इतने टैक्सेस हो जाते हैं, हर वीक के 200 वो लग जाते हैं, जो हमें नेट वगैरह देते हैं, डिवाइस चार्जेस कह लें या आप नेट चार्जेस कह लें, जो भी इस तरह करके ना सारे टैक्सेस वगैरह मिला के ना ओवरऑल फूड पांडा का 35% बन ही जाता है। आप अपने जेन में ना फूड पांडा का 35% रख के काम करें, और इसके अलावा जो आप सेल लगाएंगी, 5% लगाएंगी, 10% लगाएंगी, जितने भी % लगाएंगी उसके पैसे आप साथ में इंक्लूड करेंगी। फिर आप अपनी किसी भी चीज़ की, किसी भी आइटम के, किसी भी खाने के, रोटी हो, सालन हो, किसी भी किस्म के कबाब हो, जो मर्ज़ी चीज़ हो, तो आप वो पैसे रख कर फिर पैसे लगाएंगी तो फिर इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होगा। आपने यानी कि एक चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 25 रुपये की पड़ रही है, वो आप 25 की नहीं सेल कर सकती, उसको आपको 100 तक के लेकर जाना ही पड़ेगा। 75 टू 100 कह लें, 85 कह लें, वो आप अपने हिसाब से, एरिया के हिसाब से वो मैनेज कर सकती हैं। ठीक है ना। अगर मेरी एक चीज़ आप कह लें कि मुझे 25 रुपये की पड़ रही है ना, वो मुझे 100 रुपये की सेल करनी पड़ रही है। ठीक हो गया, क्योंकि एक तो मैं यहाँ जिस सोसाइटी में रहती हूँ और मेरे आसपास जितनी भी सोसाइटी है ना, आप बिलीव करें, लोग मुझे कहते हैं कि लोग आपने तो प्याज इतने महंगे ले लिए हैं, 100 रुपये के 5 किलो प्याज मिल रहे हैं। अगर जहाँ बाहर 100 रुपये के 5 किलो प्याज मिल रहे होते हैं ना, मुझे यहाँ 250 रुपये के 5 किलो प्याज मिल रहे होते हैं। यानी कि एरिया वाइज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ना, इस तरह से फ़र्क आ जाता है। इसी तरह आप देख लें आपको किस तरह से चीज़ मिलती है, टमाटर किस रेट से मिलते हैं, प्याज, सब्ज़ी, हर तरह की सब्ज़ी हो, चिकन हो, वो किस रेट से मिलता है। बाहर अगर चिकन हम देखें ना, तो चिकन तकरीबन 500 550 रुपये के किलो मिल जाता है। जब 550 रुपये का बाहर चिकन मिल रहा होता है ना, मेरे एरिया में, मेरी सोसाइटी में 750 रुपये का किलो मिल रहा होता है। तो फिर मुझे उस हिसाब से ही प्राइस रखने पड़ते हैं। और मेरे एरिया के लोग इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, उनको पता है कि ऐसे ही रेट हैं, इसलिए ना मुझे सेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब छुट्टियों में अब फिर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, लास्ट वीक बड़ा अच्छा काम रहा है।
अगर तकरीबन मेरे 18,000 मेरे बन गए हैं फूड पांडा पे, और तकरीबन 10 से 12,000 मेरे प्राइवेट ऑर्डर भी बन जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़्री भी रह लेती हूँ, मैं घर के सारे काम भी कर लेती हूँ, मैं दोपहर में रेस्ट भी कर लेती हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ। घर में कपड़े इस्त्री करना, कपड़े जो धुलते तो चले ऑटोमेटिक मशीन ही है, चाहे फिर भी ऑटोमेटिक मशीन, बाकी सारे काम कोई ऑटोमेटिक मशीन थोड़ी ना कर देती है। मशीन में डालते हैं, सर्फ डालते हैं, उसको निकालते हैं, फैलाते हैं, वापस उसकी जगह पे रखते हैं, ये कौन सा सारे काम ऑटोमेटिक मशीन ही कर लेती है। ये भी एक अच्छा खासा काम बन जाता होता है। तो यानी कि घर में रहते हुए जब हम 25,000 से लेकर 27, 28, 30,000 तक हम कमा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा अर्न कर रहे हैं। ये गलत बात है हम कहें कि हमें इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, और जो बहनें डर रही हैं कि सारे पैसे फूड पांडा खा जाता है, फूड पांडा खा, देखें जी हम उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया ना। उनके, मैं जब काम नहीं करती थी, मेरे पास कोई प्राइवेट ऑर्डर नहीं आते थे, अब यहाँ बाहर आके फूड पांडा वाले राइडर खड़े होते हैं, तो मेरे हमसाए में नेबर्स को पता चला जी मैं काम करती हूँ, मैंने खुद भी बताया, मैंने कोई शर्म नहीं की, कोई झिझकिचाहट नहीं आई मुझे, मैंने बताया हाँ जी मैं काम करती हूँ। जिसने किसी ने ऑर्डर लेना होता है, कभी इस घर से आ गया, कभी उस घर से आ गया, कभी वहाँ से आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है। तो कोई मसला नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं कि फूड पांडा खा जाता है। फूड पांडा कुछ नहीं खाता, जो उसका हक है वो कोई भी नहीं छोड़ेगा। हम क्यों छोड़े अपना हक ना, जब हम नहीं छोड़ेंगे तो फूड पांडा भी क्यों छोड़े। तो कुछ नहीं ऐसा होता कि फूड पांडा नहीं खाता। हाँ, ऑर्डर्स की कम ज़्यादा और ये सब कुछ सिलसिला बिजनेस है, हर जगह चलेगा। आप कहीं दुकान भी खोल के बैठ जाएंगी ना, तो भी आपके काम में थोड़ा बहुत, कभी किसी दिन अच्छा हो गया, किसी दिन ज़्यादा हो गया, तो उस दिन भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक हो गया ना। तो ये नहीं मैनेज कर सकते, ये नहीं हम कह सकते हैं कि पांडा पे काम अच्छा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है, बस आप अपने एरिया का हिसाब रखें। सी क्लास एरिया में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कर रहे हैं बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, फिर उनको प्राइस भी उस हिसाब से रखनी पड़ती है, ठीक हो गया ना। थोड़ा सा इस चीज़ का आप हिसाब किताब लगाएंगी ना तो समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी अभी आपको मेरी बात समझने में नहीं आई, मेरा इंस्टाग्राम आपके लिए हाजिर है, आएँ वहाँ डीएम करें, ग्रुप में शामिल हो। बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं आपकी हेल्प के लिए, बिल्कुल परेशान ना हो, आएँ और अपने मसले का हल निकालें। ये नहीं जी, सुबह से अब मगरिब की नमाज़ में पढ़ रही थी, उस वक्त मैंने ऑर्डर की आवाज़ सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने पैक भी कर लिया, बस जाने लगा, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से शेयर करूं कि आज का दिन भी ऐसे खाली नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर आ गया है, तो अल्लाह का शुक्र है। कभी कम भी हो जाते हैं कि वीक में किसी एक आधा दिन ना, और बाकी ठीक भी रहते हैं। ये देखें, मैं जब भी बंद करने लगती हूँ ना मुझसे टूट ही जाता, मुझे हमेशा रबड़ी चढ़ानी पड़ती है। तो चलें कोई मसला नहीं, कम है ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर तो है ना। मुझे 1-2 दिन पहले कमेंट आया था जिसका मैंने कल की वीडियो में ज़िक्र किया था। मुझसे एक बहन ने मशवरा मांगा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह से मैनेज करूँ ना, डिवाइस वगैरह मैं नहीं ले सकती हूँ। तो मैंने उनसे कहा था या तो आप उधार ले लें या कमेटी डाल लें। उधार लेने पे 1-2 कमेंट आए मुझे, वो खैर इस वजह से नहीं आए कि कोई उन्होंने मुझे डिग्रेड करना नहीं चाहा या कोई मेरी बात का मजाक नहीं बनाया। वैसे उन्होंने कहा कि अगर ऑर्डर ना आए तो वो उधार कहाँ से देंगी ना। तो बिल्कुल मैंने कमेटी डालने का भी कहा था कि चलें आप कमेटी डाल लें। तो अगर कमेटी भी आपसे पॉसिबल नहीं हो रही तो आपके लिए, तो उन बहन के लिए मेरा ख़ास ऐलान ये है कि वो आएँ इंस्टाग्राम पे मेरे से बात करें, जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो सके इंशाल्लाह मैं उनकी हेल्प करूँगी। उनको काम स्टार्ट करने के लिए जिस भी तरह की मदद चाहिए हो, जो भी हेल्प चाहिए हो, डिवाइस चाहिए हो, पैकिंग का सामान, फ़र्स्ट ग्रोसरी, इंशाल्लाह उनको सब मिलेगी। और आएँ मुझसे रब्ता करें, पर इंस्टाग्राम पर आएँ, कमेंट में इतनी बात नहीं होती है, और ना ही यहाँ मैं आपसे कोई चीज़ें ले सकती हूँ। ज़ाहिर है डिवाइस वगैरह के लिए आपकी जो रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या चाहिए होती हैं। उसमें आपका अकाउंट नंबर और आईडी कार्ड नंबर चाहिए होता है, तो इसलिए आपका इंस्टाग्राम पर आना बहुत ज़रूरी है। वहाँ आके मुझसे रब्ता करें, मेरे लिए जितना हो सका मैं आपको सब चीज़ें दिलवाऊँगी। हाँ, अगर कोई कमी पेशी रहेगी, अगर कोई चीज़ रह गई जो मैं ना दिलवा सकी, तो मेरा बाकी सब बहनों से भी, जो भी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वो कोई किसी की उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आएँ, उनकी हेल्प कर दें। मैं आपको डायरेक्ट उनका ही नंबर दे दूँगी, डायरेक्ट आपकी बात करवा दूँगी, जैसे भी करना चाहा कोई। अगर वो डायरेक्ट बात नहीं करना चाहती पहले, तो ये होगा ना कि ऐसे ही खामखा उनको ना, वो फिर ज़ाहिर ग्रुप में भी आएंगी, वक्त के साथ साथ उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर इस तरह से ना अच्छा नहीं लगता। तो मैं डायरेक्ट, शायद अगर उनको भी अच्छा ना लगा, किसी की पर्दापोशी रखना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो डायरेक्ट तो मुनासिब नहीं लगेगा। अगर कोई मदद करना चाहा, मैं आपको बता दूंगी कि मेरे से जितना पॉसिबल हो सका, जो चीज़ें रह गई हैं
तो फिर मैं इंशाल्लाह जब रब्ता करेंगी बहन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। अगर कोई उनकी मदद करना चाहा तो मोस्ट वेलकम। तो अगर आप में से भी उनकी कोई मदद करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आए मेरे पास इंस्टाग्राम पे रब्ता करें। और हमारे नबी का फरमान है किसी को लकड़ियाँ देने की बजाय ना उसको कुल्हाड़ी दे दो, ये लोग काटो, खाओ, इस्तेमाल करो और सारी ज़िंदगी के लिए करो। तो हम ऐसे उनकी मदद करने की बजाय हम उनको काम स्टार्ट करवा के देते हैं ताकि उनके लिए, जैसे हमारे लिए हमारा किचन आसान हुआ है, उनके लिए और उनके बच्चों के लिए भी उनका किचन आसान हो जाए। कम से कम किचन भी आसान हो जाता है ना जब, तो इंसान बड़ा रिलैक्स हो जाता है, खा के सोता है, उठकर खाता है, उसका माइंड फ्रेश रहता है, वो टेंशन से बचा रहता है। औरतों की बहुत तरह की टेंशन्स, उनका स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है कि अब हम बच्चों को क्या दें, बच्चे भूखे हैं, अभी हमने बच्चों को खाने के लिए देना है। तो ये काम करने से ना कम से कम औरतों की ये टेंशन ख़त्म हो जाती है। जिस तरह मैं चाहती हूँ मैं रिलैक्स हूँ, मैं चाहती हूँ जिस तरह से मैं इस चीज़ से रिलैक्स हो गई हूँ ना, तो मैं अपनी एक बहन को भी रिलैक्स करूँ और उनकी मदद करूँ। ये देखें जी, हस्बैंड ने ना ऑफिस शिफ्ट किया था और मैं तब से आई नहीं थी। अब आज अचानक आना पड़ गया किसी वजह से। हस्बैंड यहाँ बैठे हुए हैं, कह रहे मैंने नहीं घर आना। मैंने कहा चलो इनको लेकर आती हूँ, आपने आना या नहीं आना, आप हमें पैसे दे दें। मैं इनसे पैसे लेने आई थी तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ ऑफिस भी। ये देखें जी, ये है हस्बैंड का ऑफिस। हाँ जी, आप यहाँ के क्या हो? ऑफिस बॉय हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, ओनर हो जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये दरवाज़ा है, छोटा सा रूम इधर बनाया हुआ है, इधर भी है। ये क्या है? ये किचन है जी। हाँ जी, ये देखें जी, किचन है, सिंक है। छोटा मोटा काम कर लेते हैं, चाय शाय ना बना लेते हैं यहाँ पे। बाकी तो खाना मैं घर से भेजने लगी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये नीचे पर रखी हुई है डस्टबिन वगैरह। बाकी थोड़ी सी भी सेटिंग वेटिंग करने वाली है, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। अभी शिफ्ट ही हुआ है, 2 हफ्ते हुए होंगे, 1 हफ्ता शायद, तो अभी काफ़ी काम होने वाला है ऑफिस का, तो इंशाल्लाह बाकी भी हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये खुल गया शीशा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अभी सेटिंग करनी है इसकी। ये शीशा उतर के इस तरफ लगेगा फ्रंट वाली साइड पर। चलें, अच्छा अभी काम करना है, इंशाल्लाह हो जाएगा। जब इंसान बैठता है, करता है, कुछ चेंज करता है। तो अच्छा, मुझे ना इनकी ये वाली टेबल बड़ी अच्छी लगती है। मैंने इनसे 2 मरतबा कहा है ये घर भेज दें, नहीं भेजते हैं। काफ़ी अच्छी टेबल है ये, छोटी सी ड्राज हैं और इस पर ना काफ़ी इस्तेमाल में आ सकती है घर में। तो कहते क्यों ऑफिस में नहीं चाहिए? एसी चलाया हुआ है, बैठे हुए हैं, मौजे कर रहे हैं और कह रहे हैं मैंने नहीं घर आना। बाहर का व्यू, जी मैंने आना था स्टोर और कुछ चीज़ें लेनी थी, ले ली हैं, कुछ ले रही हूँ, बस थोड़ा सा 1-2 चीज़ें लेनी है। बाकी ग्रोसरी इंशाल्लाह इम्तियाज़ स्टोर से ही करेंगे। क्या लिया? हाँ बस ये लेने लाजमी। ये लें जी, घर अब मैं आ गई हूँ और बच्चे सब अपने अपने नूडल्स इंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पे वीडियो को करती हूँ एंड। और आप ये सच्ची मुच्ची ना समझिएगा कि हस्बैंड नाराज़ होकर बैठे हुए वो अपने क्लाइंट का वेट कर रहे थे इसलिए नहीं आए। ठीक हो गया, और वीडियो को एंड कर रही हूँ। आपने वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।